गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। दोस्तों में आज दोस्तों आज का जो ट्यूटोरियल है जनसत्ता से लिया गया है। और जो आज का विषय है विवाह की बुनियाद और सहजीवन। तो सबसे पहले हम इस विषय को समझेंगे, इसका मतलब क्या है। विवाह की बुनियाद मतलब पहले की जो शादी हुआ करते थे किस बेस पे हुआ करते थे, किस आधार पे हुआ करते थे। लड़के का पक्ष लड़की के घर आता था, लड़की का पक्ष लड़के के घर आता था। एक दूसरे के बारे में सही जानकारी होने के बाद ही लोगों की शादी हुआ करती थी। और आज क्या है, कुछ नहीं। आप एक सही बता रहा हूँ, सीरियसली गंभीरता से इस बात को सुनिएगा। आप एक तो बढ़िया कोई 1, 1.5, 2, 3 लाख की गाड़ी ले लीजिए, अच्छे ब्रांडेड कोई कपड़े पहन लीजिए। आपके अंदर कुछ भी हो, चाहे पढ़ाई लिखाई कुछ हो या ना हो, परिवार कैसा कैसा नहीं है, टेररिस्ट है, आतंकवादी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माओवादी हो नक्सलवादी हो। उसके बाद देखिए ऐसे 50 ऑफ़र आएंगे आपके पास शादी के, प्रेम प्रसंग के। तो ऐसी चीज़ों का बुनियाद आखिर कब तक रहेगा। दिखावे के ऊपर यदि कोई रिश्ता बने, ठीक है, कोई प्रेम प्रसंग चले तो कितना दिन तक चलेगा और कितना दिन तक आप उसे मतलब उसका निर्वहन कर पाएंगे, आप ही सोचिए। बहुत ही मुश्किल है कि नहीं। क्योंकि आज दिखावे के ऊपर पूरी दुनिया चल रही है, ठीक। उसके बाद सहजीवन। सहजीवन का मतलब युवा होता है कि ऐसे विवाह का सहजीवन कब तक होगा, एक दूसरे का आपसी सम्मान, एक दूसरे को लेकर चलना आखिर कब तक होगा। आजकल जानते यही कारण है कि 1-2 महीने के अंदर ही शादियां टूट रही हैं। एक दूसरे का लोग चेहरा नहीं देखना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि पहले जब वो शादी किए कुछ और देख कर किए, उसके बाद जब उनके सामने वास्तविकता कुछ और आई तो वो ठहर गए, अरे भैया ये तो अलग चीज़ है। तो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। हालांकि बता दें ये इस तरह का जो ट्यूटोरियल है उसके पीछे एक कारण है। अभी आप देखे होंगे कि आफ्ताब पूनेवाला और श्रद्धा वालकर करके जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, पहले मुंबई थे, उसके बाद दिल्ली आए। दिल्ली में लोग साथ में रहने लगे, छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे से कलह होने लगा। उसके बाद जिस प्रकार से मतलब अमानवीय फैसला लेता है, उसका बॉयफ्रेंड जो पुणे वाला करके था, उसके 35 टुकड़ों को काट कर उसके शव को छत बिछत करके जंगल में फेंक दिया। तो ये हर बाप कभी भी नहीं चाहता कि उसकी बेटी उसके खिलाफ जाए। एक बाप जब अपनी बेटी की परवरिश कर रहा है, इतने अच्छे स्कूलों में दाखिला दे रहा है, ठीक है, जो भी उनकी डिमांड है पूरा करता है, तो एक बाप यही सोचता है कि मेरी बेटी जीवन भर खुश रहे। पर बेटियां इस विषय को नहीं समझ पा रही हैं, इस भावना को नहीं समझ पा रही हैं। वो अपनी मर्जी से सारी चीज़ें कर रही हैं। कितना भी है, जो आपके पिता हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, जो आपके परिवार के सदस्य हैं, वो आपसे बहुत बड़ी ज़िंदगी जी चुके हैं। अभी आप 20-21 साल की हैं, वो जो आप जीवन जी रही हैं उससे जी चुके हैं, इसलिए उन्हें पता है कि समाज कैसा है, ठीक। आजकल लड़का लड़की से एक दूसरे के संपर्क में आने के लिए कितना कुछ नहीं करते हैं, कितना झूठ, हैं, भाड़े की गाड़ी लेना, भाड़े का कपड़ा पहनना, बस इम्प्रेस करने के लिए। और जैसे प्यार मोहब्बत हो जाता है, शादी करते हैं तो उसके बाद भंडा फूट जाता है। तो इसी वजह से जो उनका जीवन है वो असमय ख़त्म होने लगता है। वही फिलहाल होगा श्रद्धा वाला। अभी आपने देखा होगा कि यमुना एक्सप्रेसवे पे एक बाप ने अपनी ही बेटी को गोली मारकर फेंक दिया सूटकेस में भरकर। ये सब क्या है। उसका भी यही आरोप था उसके बाप का अपनी बेटी के ऊपर कि मेरी बात नहीं मानती थी, किसी दूसरे अंतर राज्य शादी कर ली थी वो, ठीक है, दूसरे राज्य में, और लड़की को बीसीए करा रहा था। तो एक बाप का जो सपना होता है वो खुद चाहता है कि मेरी बेटी मेरे अनुसार चले, अन्यथा भविष्य में कोई दिक्कत इसे होगी तो क्या होगा। पर आजकल कोई मानता नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। समाजशास्त्री एमिले दुर्खिम का मानना था कि जब समाज में अत्यधिक तेजी से असंगत परिवर्तन होगा तो पुराने मूल्य और परंपराएं ध्वस्त हो जाएंगी। समाज नए मूल्यों को प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा। ऐसा संक्रमण समाज मूल्य और नैतिकता से परे एक बीमार समाज को जन्म देगा। देखिए ठीक है, जब ऐसे लोग शादी विवाह करेंगे तो उनके बाद जो उनके बच्चे होंगे वो कैसे समाज को जन्म देंगे, बताइए। हैं, कोई महिला से पुरुष हो जा रहा है, पुरुष से महिला है, सब सीजर का कमाल, सर्जरी करा ले रहे हैं। सोचिए कुदरत के नियमों को किस प्रकार से खूंटी पे टांगा जा रहा है। लड़के लड़के आपस में शादी कर रहे हैं, लड़कियां लड़कियां आपस में शादी कर रहे हैं। तो ये लोग कौन सा समाज देंगे। कि कई लोगों को बुरा लग सकता है जो लोग इसके पक्ष में हैं, पर मानने वाले याद रखिएगा समाज यही है, ठीक।
समाज ये नहीं है कि आप कुदरत के बनाए नियमों का उल्लंघन करें। यदि कुदरत के बनाए नियमों का उल्लंघन करेंगे, जब वो आपके साथ करेगा तो आप कहीं के भी नहीं रह पाएंगे। आप देख रहे हैं ना कि बेसमय से बारिश हो रही है, भूकंप आ जा रहा है, कहीं गड्ढे खुद जा रहे हैं। ये क्या है? ये प्रकृति के साथ जिस प्रकार से आप बर्ताव करेंगे, प्रकृति आपके साथ उससे दुगना, 5 गुना, 20 गुना देगी। यही कारण है ना कि पृथ्वी के गर्भ के अंदर जितने भी संसाधन से सब लोगों ने एक्सप्लॉइट कर लिया, उसका शोषण कर लिया, निकाल लिया, आवश्यकता से ज़्यादा निकाल कर अमीर बनने की होड़ में क्या हुआ? आज हम पूरी तरह से कुदरत को हाशिए पे रख दिए हैं। देख रहे हैं कितना पैसा खर्च करने का प्रयास किया जा रहा है, गंगा को साफ करने का, तो समुद्र को साफ करने का, पर्यावरण को साफ करने का। पर प्रकृति चाहते तो फ्री में सब चीज़ कर। हम पिछले 10 साल से लगे हुए, हम कुछ कर नहीं पाए, प्रकृति ही से कर सकती है। तो इसीलिए प्रकृति के विरुद्ध मत जाइए, ठीक है? ये सब प्रकृति के विरुद्ध ही चल रहा है। हाँ? किसी की हत्या कर देना, निर्मम तरीके से किसी के टुकड़े कर देना, कैसे समाज का हम निर्माण कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। यदि इस प्रकार के समाज का निर्माण होगा तो आने वाली जो पीढ़ियां और भी क्रूर, अग्रेसिव होंगी, वो तो और भी कुछ नहीं सुनेंगी। तो अपने परिवार में यदि आपका परिवार का कोई सदस्य आपको किसी चीज़ के लिए करने से मना करे, तो आप वहाँ जाके बैठ के थोड़ा विचार विमर्श करिए कि आप इसे क्यों रोक रहे हैं, आखिर क्या कारण है। तब वो आपको बताएंगे कि बेटा ऐसा हमने क्या क्या देखा। देखिए, लिखा है हिंदू विवाह में विवाह को एक संस्कार माना जाता है, मुस्लिम विधि में एक संविदा। संविदा का मतलब ये होता है करार, समझौता, कुछ समय के लिए, ठीक। तो अपनी अपनी अलग मान्यता है, ठीक है। संस्कार की बात करते हैं तो पता चलता है कि एक वैध विवाह की कानून में कुछ शर्तें बताई गई हैं। मसलन होम और सप्तपदी, अगर उनका अनुपालन नहीं किया गया तो विवाह वैध नहीं माना जाएगा। यानी अगर वर वधु अपने इष्ट मित्रों को साक्षी मानकर मंदिर में माला आदान प्रदान विवाह करते हैं तो उसे वैध विवाह नहीं माना जाएगा। ठीक, और सही भी है। दो लोगों के बीच में कौन सी शादी होती है यार? यही दो लोग हैं, जब शादी करके निकल जाते हैं कहीं पे, उसके बाद जानते हैं क्या स्थिति होती है? न्याय के लिए इधर उधर भटकते हैं कि हमने फलाने से शादी किया था, अब वो विवाह और हमें साथ रखने के लिए मना कर रहे हैं। पता चला उनकी दूसरी शादी हो गई थी और फिर हमसे शादी की है। यदि परिवार के लोग जाते हैं एक दूसरे के परिवार में वहाँ के स्थानीय लोगों से पता करते हैं, तो इस प्रकार की मूर्खता, इस प्रकार की जो स्थिति पैदा हुई है कभी नहीं होती। पर आप लोग बिना किसी जांच पड़ताल की बस फलाने ठीक हैं, उनके पास गाड़ी है, बाइक है, अच्छी पर्सनालिटी है, शादी कर लिया जाए। तो ऐसे लोग समाज में बस बिखरे पड़े हैं। वो बस इस फिराक में है कि किसको लूटा जाए। जो उनकी चुपली चुपली बातों में आगे उनको लूट ले रहे हैं। वो किसी भी जाति धर्म के हो सकते हैं। हो रहा है, हिंदू जो है मुसलमान को बेवकूफ़ बना सकता है, मुस्लिम जो है कि हिंदू लड़कियों को बेवकूफ़ बना सकते हैं और बनाया जा रहा है। तब तक ये होगा उनके साथ, ये हादसे इस तरह के रुकेंगे नहीं जब तक वो अपने परिवार का जो एक अनुशासन है, जो एक संस्कृति है, जो एक आदर्श है, जब तक उस पग पर चलकर उसका निर्वहन नहीं करेंगे तब तक उनके साथ ये स्थिति बनी रहेगी। ठीक। तो इसे देखिए, इससे अलग हटकर वैध रीति से ऐसे विवाहित दंपति का प्रसंग लिया जाए जहां विवाह दहेज प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों को धता बताते हुए दहेज की मांग और पूर्ति के दिन संपन्न किया जाता है, और विवाह के बाद की जाने वाली मांग प्रताड़ना हत्याओं के मद्देनजर आपराधिक विधि में बड़े परिवर्तन किए जाते हैं और क्रूरता तथा दहेज हत्या को अपराध घोषित किया जाता है। समय के साथ बदलते समाज में पति और पत्नी दोनों को नौकरी करने की आवश्यकता पड़ी और नौकरी की शर्तों और दशाओं को पूरा करते पारिवारिक दायित्वों का बोझ अकेले पत्नी द्वारा उठाना कठिन प्रतीत होने लगा। तो इस परिस्थिति को भांपते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के प्रति हर प्रकार के विभेद को समाप्त करने के लिए एक अभिसमय अस्तित्व में आया। उसमें स्पष्ट किया गया कि मातृत्व एक सामाजिक जिम्मेदारी है। देखिए, ये देखिए, कानूनी रूप से जब आप किसी भी पद का जब आप निर्वहन करेंगे ना, तो पूरी दुनिया आपको सपोर्ट करेगी। और किस प्रकार से देखिए, मातृत्व को, एक माँ को अपने बच्चे के प्रति उसे सामाजिक जिम्मेदारी मानती है। ठीक, इस प्रकार के यदि हम समाज का निर्माण करेंगे तो याद रखिएगा आने वाली पीढ़ियां भी हमें याद करेंगी, अन्यथा वो खुद कहेंगी कि जो लोग ऐसे रास्तों का निर्माण किए हैं तब हमें उस पर चलने की आवश्यकता पड़ी है।
2-4 लोगों के विरोध प्रदर्शन करने से कई चीज़ों में बदलाव नहीं करना चाहिए। पहले उसके बारे में देखना चाहिए कि उसका पूरी जनसंख्या के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तब जाकर इस प्रकार के नियम कानून को आवश्यक करना चाहिए। तो दोस्तों आजकल ये देखिए है, आजकल श्रद्धा हत्याकांड के विविध पक्षों पर बहस हो रही है और कहीं लव जिहाद और घर वापसी जैसे मुद्दों पर दंगल चल रहा है। तो इस विषय को बहुत ही मतलब पढ़ के, जिसने एक हेडलाइन पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस मैं इसको बता रहा हूँ। आजकल जानते हैं इसी वजह से क्या हो रहा है, पूरे समाज में जिस प्रकार से मुसलमानों के प्रति हिंदुओं का एक उग्र प्रदर्शन हो रहा है, कहीं कहीं पे आपसी मारपीट हो जा रहा है बातचीत में। क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग मुसलमानों के प्रति जब से श्रद्धा हत्याकांड हुआ है, इतना ज़्यादा निराशा बना लिए हैं, इतनी हीन भावना बना ली हैं कि उन्हें डर है कहीं कि और कोई लड़की किसी के परिवार की इस हत्याकांड की तरह उसके साथ भी ना हो जाए। कुछ लोग घर वापसी कर रहे हैं इसी के डर की वजह से कि भाई 2 लोगों के बीच में शादी नहीं होती, मैं अपने घर जा रही हूँ। तो अब आवश्यकता है एक कमेटी बनाया जाए और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को जागरूक करे कि शादी विवाह कोई मजाक का खेल नहीं है। शादी विवाह 2 लोगों के बीच में नहीं होता है, 2 लोगों के बीच में होगा। कल पूरा समाज आप लोगों को देखने आएगा। एक दूसरे के साथ आप जो लोग, ये देखिए लिखा है ना, 20 वर्ष पहले नैना साहनी तंदूर कांड भी इससे अलग नहीं था। हालांकि इससे पहली घटना नहीं है श्रद्धा वालकर की और जो पूना वाला है, पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं की जा चुकी हैं हमारे देश में, पर हमारा समाज आज भी नहीं जागा है। तो बहुत ही नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारे देश के भविष्य के जो गौरवशाली युवा हैं, पीढ़ियां हैं, वो कहीं ना कहीं भटक चुके हैं। जिस उम्र में उन्हें पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए जद्दोजहद मेहनत करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, वो ऐसी उम्र में दोस्तों वीडियो बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। बनाइए, ठीक है, उसके माध्यम से कोई अच्छा मैसेज दीजिए आप लोग, पर नहीं। पहले की जो औरतें थीं पैसा देकर जो है नृत्य किया करती थी, आज की लड़कियां बस लड़के, मतलब मैं फिर कहने कि आप अच्छा कंटेंट बनाइए, समाज को एक मैसेज मिले, शायरी करिए, गाना गाइए, पर ये छोटे छोटे कपड़ों में जिस प्रकार से अपनी अर्धनग्न शरीरों को दिखाया जाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या है आप कहना और करना क्या चाहती हैं? तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। किसी प्रकार की यदि दुविधा हो या हम ज़्यादा कुछ गलत बोल दिए हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या अपनी विचारों को शेयर करिएगा कि क्या नहीं होना चाहिए, जो आजकल समाज में हो रहा है क्या वो सही है। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं, आपकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी समाज को लेकर, ठीक है, प्रेम प्रसंग को लेकर, किसी प्रकार की इस घटना से जुड़ी आपके पास विचार है तो ज़रूर शेयर करिएगा। नमस्कार, जय हो।